दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सप्लोसिव चैप्टर के बारे में जो शायद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रॉपर्ली सुना भी नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुआ मिलिट्री स्ट्राइक फेस ऑफ। ये बैटल सिर्फ 4 दिन का था, पर दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के एज तक पहुंच गई थी। ये कोई बोरिंग न्यूज रिकैप नहीं है। हम लेके आए हैं वो हिडन डिटेल्स जो छुपा ली गई थी, जैसे कैसे हाईटेक ड्रोन वॉरफेयर ने पूरा गेम बदल दिया, जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या फॉल आउट हुआ और कश्मीर में ग्राउंड लेवल पे क्या रियल ह्यूमन कॉस्ट था। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो और चलो शुरू करते हैं ये अनटोल्ड स्टोरी, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में एक डरावना टेररिस्ट अटैक हुआ। 26 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे। ये अटैक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भारत ने सीधा इल्जाम लगाया पाकिस्तानी बैक टेरर ग्रुप्स पर, जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा। शुरुआत में द रेजिस्टेंट फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में कह दिया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। पाकिस्तान ने अपना पुराना षड्यंत्र रचा कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, लेकिन इंडिया ने इस बार डिले नहीं किया। 7 मई को लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और पंजाब में 9 लोकेशंस पर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक किए। ये स्ट्राइक उन टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट कर रहे थे जो पाकिस्तान की लैंड से ऑपरेट हो रहे थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि इन स्ट्राइक्स में कुछ सिविलियन एरियाज इंक्लूडिंग मॉस्क भी हिट हुए और 31 सिविलियन डेथ्स भी रिपोर्ट की गई। मगर दोस्तों ये सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी, जहां हाईटेक वॉरफेयर, ड्रोन स्ट्राइक्स और डिप्लोमेटिक टेंशन सब कुछ एक साथ दिख रहा था। मई 2025 को ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का पहला ऐसा वॉर था जहां 2 न्यूक्लियर पावर्स ने ड्रोन वॉरफेयर में एक दूसरे के सामने फुल स्केल कॉम्बैट किया था। ये एक मिलिट्री गेम चेंजर मोमेंट था, नए टैक्टिक्स, नए वेपन्स और नई स्ट्रैटेजीज के साथ। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देश में बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया, हाई प्रिसिजन एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स फायर किए और इंडो इजराइल स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस के जरिए सिर्फ 23 मिनट में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मल्टीपल टेररिस्ट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। राफेल जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और AASM हैमर ग्लाइड बॉम्ब्स के साथ पाकिस्तान के अंदर मुरिदके और भवालापुर जैसे एरियाज में डीप स्ट्राइक्स किए, वो भी बिना पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर किए। स्टेम सेल सेंटर के एनालिसिस के मुताबिक इंडिया ने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करके एक कंट्रोल्ड और रिस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स दिया, लेकिन पाकिस्तान के पास जो चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इस मॉडर्न वेयरफेयर के सामने फेल हो गए। द नेशनल इंटरेस्ट ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने अपने J-10C जेट्स से एक इंडियन राफेल जेट को शूट डाउन किया, जो चाइनीज टेक के लिए एक रेयर सक्सेस माना गया था। पाकिस्तान ने भी मई 7 और 8 को ऑपरेशन बनियन मरसूस लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने टर्किश बैराक्टर TB2 और अकिंसी ड्रोन्स का यूज किया। साथ ही चाइनीज A100 और फतेह 1-2 MLRS सिस्टम्स से भारत के 36 मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया, जिसमें जम्मू और श्रीनगर एयर बेसेस भी शामिल थे। इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल्स को मिड एयर में डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी तस्दीक एक इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वीडियो से हुई, लेकिन ग्लोबल मीडिया ने इसे लार्जली इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने 5 इंडियन जेट्स डाउन किए, इंक्लूडिंग राफेल्स, लेकिन भारत ने सिर्फ लॉसेस एक्नॉलेज किए, डिटेल्स पब्लिक नहीं की। बेलफर सेंटर का कहना है कि दोनों तरफ के मैन्ड एयरक्राफ्ट्स ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, जो दिखाता है कि दोनों नेशंस अब अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेके कॉशियस हो गए हैं। दोस्तों एक और कम जाना गया मूव था इंडिया का SEAD और DEAD मिशन, जिसमें उन्होंने लाहौर के आसपास पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार्स को न्यूट्रलाइज किया। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने भी 12 इंडियन ड्रोन्स को मार गिराया, जिसमें से एक ड्रोन रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में क्रैश हुआ, जिस वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को रीलोकेट करना पड़ा। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ड्रोन डोमिनेटेड था और इसका स्ट्रेटजी मॉडल यूक्रेन वॉर से इंस्पायर्ड था। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने इसे एट्रिटेबल वॉरफेयर कहा, जिसमें चीप ड्रोन्स यूज करके एनिमी डिफेंसेस को प्रोब किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि वॉरफेयर इस लेवल तक लो कॉस्ट और ऑटोमेटेड हो जाता है तो फुल स्केल वॉर का रिस्क और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। दोस्तों, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते और इस वॉर के नंबर्स एक डार्क रियलिटी को दिखाते हैं। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इंडिया की स्ट्राइक्स में 31 सिविलियंस मारे गए। वहीं इंडिया ने अपने एक सोल्जर और 16 सिविलियंस को खो दिया पाकिस्तान के पूंछ सेक्टर के शेलिंग में, जो 1971 के बाद का सबसे इंटेंस शेलिंग एपिसोड था। इस शेलिंग ने 31 स्कूल्स और एक सिख गुरुद्वारा को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर मिलिट्री पावर्स की बात करें तो ये बिल्कुल वन साइडेड था। इंडिया का डिफेंस बजट था $81 बिलियन, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $10 बिलियन था। बिजनेस टुडे के एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ $15 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो उनकी वॉर कैपेबिलिटी सिर्फ 3 से 4 दिन तक की ही सस्टेन कर सकती हैं। इंडिया के पास 36 रफाल जेट्स और पावरफुल S-400 यानी कि सुदर्शन 400 डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान के 20 J-10C जेट्स से क्लियरली सुपीरियर है। लेकिन पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जैसे NASR मिसाइल्स और 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसका साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा से इंडिया के ऊपर बना रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी कम खतरनाक नहीं था। दोनों देशों के स्टॉक मार्केट्स वॉर के बीच क्रैश हुए, लेकिन 12 मई को सीज फायर के बाद थोड़ा रिकवर भी किया। इंडिया ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, जो पाकिस्तान के इरिगेशन का 80% वाटर सप्लाई कंट्रोल करता है, तो इस्लामाबाद ने इसे डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये मूव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डैमेज का रीजन बन सकता है पाकिस्तान के लिए। ट्रेड्स कंप्लीटली हॉट हो गए, बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए और इससे दोनों साइड्स को मिलियंस का नुकसान हुआ। कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर, जो इंडिया के इकोनॉमी के लिए वाइटल है, उससे लगभग $500 मिलियन का डायरेक्ट फ्लो लगा। ये एस्टिमेट किया गया है कि आर्मी रिकग्निशन जैसे लेसर नोन बट क्रेडिबल सोर्स के थ्रू। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर फाइट नहीं थी, ये साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स को फंडामेंटली रीशेप करने वाला एक मोमेंट बन गया। इंडिया के एयर स्ट्राइक्स और पीएम मोदी का क्लियर स्टांस ऑफ नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक बोल्ड और अनअपोलोजेटिक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को वर्ल्ड के सामने रख रहा था। और ये सब कुछ हो रहा था ट्रंप के सेकेंड टर्म के दौरान, जहां इंडिया ने अमेरिका की टॉलरेंस को ओपनली टेस्ट किया। यूएस के सेनेटर्स जेडी वैंस और मार्को रूबियो ने मई 10 को सीज फायर ब्रोकर किया, लेकिन इंडिया ने इसमें किसी भी यूएस प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट मना कर दिया। ये बात इंडिया टुडे ने कंफर्म की। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपना अलाइनमेंट को और शोकेस किया, J-10C जेट्स के थ्रू और एक वायरल चाइनीज टिकटॉक वीडियो के जरिए, जिसमें ओपनली इंडिया को मॉक किया गया। ये चीज़ पाकिस्तान में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को बूस्ट कर रही थी, लेकिन बीजिंग की डिप्लोमेटिक टोन इस बार कॉशियस थी, जैसे वो ऑफिशियली इन्वॉल्व होने से बच रहे हों। इंडिया ने जब इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया, तो डिप्लोमेटिक टेंशंस और भी ज़्यादा एस्केलेट हो गई। पाकिस्तान ने टर्की और अजरबैजान से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांगा, जबकि इंडियन एमपीज ने ग्लोबली पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी थी। फॉरेन पॉलिसीज के एनालिसिस के मुताबिक वेलफेयर सेंटर ने इस सिचुएशन को एस्केलेशन गॉन मेटा बोला। मतलब हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट अब रिटेलिएटरी साइकिल्स को और डेंजरस बना रहा है, और यूएस और यूनाइटेड नेशंस जैसे मीडिएटर्स या तो डिस्ट्रैक्टेड है या इनफेक्टिव। दोस्तों, इस वॉर का एक सबसे खतरनाक और अंडर रिपोर्टेड एंगल था मिस इन्फॉर्मेशन वॉर। ये एक साइलेंट एस्केलेटर बन चुका था। एक 2023 का इजराइल एयर स्ट्राइक का वीडियो को रीपर्पस करके इंडियन अटैक बता दिया गया। एआई जनरेटेड फेक क्लिप्स में दिखाया गया कि पाकिस्तानी जेट्स इंडियन एयर स्पेस में डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर इंडिया में मिलिट्री कूप हो चुका है। ट्विटर एक्स पे वायरल क्लेम्स आए कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया, जो बाद में डीबंक हुआ क्योंकि एयर स्ट्राइक नियर बाय मिलिट्री साइट पे था, न कि रिलीजियस साइट पे। लेकिन इस डिजिटल कंफ्यूजन ने जनता में इतना गुस्सा भर दिया कि ग्राउंड लेवल एस्केलेशन का रियल रिस्क बन गया था। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? सिविलियंस पे। पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान की शेलिंग ने 12-year-old ट्विंस और एक सिख रागी को मार दिया। 43 लोग इंजर्ड हुए और 100 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए। कश्मीर विलेजेस जैसे नीलम वैली और शाहकोट बिना किसी इवैक्यूएशन ऑर्डर के वल्नरेबल छोड़ दिए गए। पाकिस्तान ने अपने नैरेटिव में सिर्फ विक्ट्री को प्रोजेक्ट किया, लेकिन
लोकल लॉसेस को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया। ये सब कहानियां जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने बैरली कवर की, असली ह्यूमन टोल को हाईलाइट करती हैं। जहां एक तरफ मिलिट्री की जीत दिखाई जा रही थी और दूसरी तरफ आम जनता और आम लोग साइलेंटली सफ़र कर रहे थे। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक खतरनाक मिसाल सेट करता है दोस्तों। इंडिया ने जब नूर खान एयरबेस पे डीप स्ट्राइक की, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लानिंग बॉडी के बिल्कुल पास था, तो ये एक क्लियर मैसेज था, इंडिया अब स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को बिना हेजिटेट किए हिट करने के लिए रेडी है। ये पूरी बात वॉशिंगटन पोस्ट ने भी हाईलाइट की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ड्रोन काउंटर स्ट्राइक्स ने एक तरफ उनकी टैक्टिकल रेजिलियंस दिखाई, लेकिन साथ ही उनकी वल्नरेबिलिटीज भी एक्सपोज कर दी। रॉबर्ट लांसिंग इंस्टीट्यूट वार्न करता है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिलिबरेटली टारगेट किया गया फ्यूचर में, तो एस्केलेशन का पेस और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब दोनों देश यूएवी रेस में लग चुके हैं। इंडिया ने प्रेडेटर ड्रोन्स ऑर्डर किए हैं और पाकिस्तान और ज़्यादा टर्किश बैरक्तर अक्वायर कर रहा है। ये आर्म्स बिल्डअप सिर्फ एक न्यू ड्रोन वॉर के लिए स्टेज सेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा डेंजर किसे है? पीस प्रोसेस का टोटल कोलैप्स। कोई डायलॉग नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, और सस्पेंडेड ट्रीटीज जैसे इंडस वाटर और शिमला एग्रीमेंट ने कश्मीर को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना दिया है। 1988 का न्यूक्लियर फैसिलिटीज एग्रीमेंट तो अभी तक होल्ड में है, जिस वजह से न्यूक्लियर साइट्स पे डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ। लेकिन जो लिमिटेड स्ट्राइक्स का कॉन्सेप्ट अब नॉर्मलाइज हो गया है न्यूक्लियर डिटरेंस के अंडर, वो फ्यूचर के लिए एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिग्नल है। मोदी जी की इलेक्टोरल जीत भारत में और पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल इमेज बूस्ट, दोनों ये दिखाता है कि ये क्लैशेस अब पॉलिटिकल एडवांटेज का भी जरिया बन गया है। फॉरेन पॉलिसीज के हिसाब से ये फ्यूचर में और भी एग्रेसिव पोस्चरिंग को एनकरेज कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मई 2025 की इंडिया पाकिस्तान स्ट्राइक्स की अनटोल्ड कहानी। एक हाई टेक ड्रोन वॉर, एक जियोपॉलिटिकल शेकअप और एक ह्यूमन ट्रेजेडी जो प्रोपागेंडा के नीचे दबा दी गई। अब सवाल ये है, क्या ये सीज फायर टिक पाएगा या सिर्फ ये एक शुरुआत है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में ड्रॉप करो, वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल कैप्चर नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना फॉर मोर ऐसे डीप पावरफुल ब्रेकडाउन्स के लिए। मैं हूं देव और ये है आप सभी का चैनल कैप्चर नॉलेज। स्टे ट्यून्ड।